हाय गाइज। तो हम लोग टी रेशियो पढ़ रहे थे, टी रेशियो स्पेसिफिक एंगल का। तो उसी को ना आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज ना हम लोग क्वेश्चन सेशन अभी प्रैक्टिस हम लोग का चल रहा है, मतलब क्वेश्चन सेशन है ये। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, लेक्चर सारा जितना भी अभी तक हुआ है उसमें कंसेप्ट वगैरह सारा कुछ बता दिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किए थे और उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बताओ इसमें क्या दिया हुआ है। देखो, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहला चीज़ ये दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। बताओ ये चीज़ दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये पहला चीज़ हमें गिवन है। दूसरा क्या दे रखा है, सेकंड में ये दिया कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। और हमें क्या फाइंड करना है, ए एंड बी। अच्छा सोचो इसे कैसे करेंगे, याद करो इस पे शायद सारा कुछ बताया। जैसे इसका लास्ट क्लास में देखने क्वेश्चन क्या हुआ है। अगर मान लो ये जैसे एक प्रूफ कर रहे थे tan a प्लस बी इक्वल टू बनाया था, तो चलो यहाँ से अगर ऐसे ही लिखा हुआ है tan a इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो ये पता है इधर ट्रिगो फंक्शन और इधर ऐसे ही 1 है। तो अगर बताओ 1 को क्या हम ऐसा बना सकते हैं कि 1 होता है, अगर जैसे यहाँ पे सोचो ये 1 लिखा हुआ है, तो क्या हम अगर इधर ट्रिगो फंक्शन है तो इधर भी क्या करते हैं, ट्रिगो फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा ना कि जैसे tan a इक्वल टू tan 45 इससे लिख सकते हैं। अगर tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 के प्लेस पे हम tan 45 ही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इट, दैट इज a इक्वल टू 1, दैट इज a इक्वल टू 45 डिग्री। तो सेम काम यहाँ सोचो, साइन का इधर फंक्शन दे रखा और इधर 1 लिखा है, तो क्यों ना एक ऐसा वैल्यू सोचो जिसमें साइन हमें 1 देता हो। अब जैसे tan में 1 आता है, लेकिन यहाँ पे tan लिखने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि इधर साइन है, तो हम इधर भी साइन में सोचेंगे। यहाँ पे कॉस है LHS में, तो RHS में भी कॉस में सोचना है। ठीक, तो चलो इसको देखो, जैसे ना क्या बोल रहे हैं, ये साइन में है तो साइन में सोचो। बताओ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन में हमें पता है जैसे ये LHS लिखो, और साइन में हमें पता है साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो क्या 1 के प्लेस पे साइन 90 लिख सकते हैं। 1 और साइन 90 दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों का आखिर वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। अब यहाँ से देखो ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब देखो कोई ना यहाँ से साइन को साइन काट देगा, तो ये चीज़ें मत करना। ठीक, साइन से साइन काटना नहीं है। तो a प्लस बी हमारा 90 डिग्री हो गया ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS। अच्छा, और वैसे यहाँ सोचो ये कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 है, तो √3/2 साइन में भी होता है कॉस में भी होता है। तो इधर LHS को देखो कॉस में, तो हम लोग RHS में भी कॉस में ही लिखेंगे। तो ये कॉस ए माइनस बी, क्या √3/2 को हम लिख सकते हैं, कॉस कितना का वैल्यू होता है √3/2, साइन में होता है 60 पे, तो कॉस में कितना पे होगा 30 पे। तो कॉस 30, यहाँ से a माइनस बी हमें क्या मिल गया ऑन कंपेयरिंग कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस 30 को कंपेयर किए, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। अब ना यहाँ से हमें सॉल्व करना है a और b। तो देखो दो अननोन और दो इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं। अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक इक्वेशन मिला a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। पता अब यहाँ से दो अननोन है a और b और दो इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के लिए ना क्लास 10th में भी एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर में ना हम लोग कई मेथड पढ़ते हैं, जैसे हो गया एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया। ये सब सारा मेथड्स हम लोग सॉल्व करते हैं। यही इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो चैप्टर में ही हमें पढ़ना होता है। तो चलो यहाँ पे देखो सबसे आसान एलिमिनेशन लगाओ, यहाँ पे एक प्लस भी और एक माइनस भी। अगर इक्वेशन ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, अगर दोनों को ना हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने से क्या होगा ना, ये प्लस भी और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये a प्लस ए ये ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड और ये भी ऐड, तो ये प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो गया। a प्लस ए कितना हो गया 2a, और RHS में बताओ 90 प्लस 30 डैट इज़ 120। यहाँ से 2 से कैंसिल करो, ये 2 से कैंसिल होगा 60 टाइम्स। तो a का वैल्यू बताओ, यहाँ से a का वैल्यू हमारा आ गया, एक मिनट, a का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब a का वैल्यू 60 आया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट
इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में इसे पुट करते हैं तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा। फर्स्ट इक्वेशन ये था ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ए का वैल्यू 60 पुट करते हैं प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा बी कितना आ गया, बी इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री डैट इज 30 डिग्री। तो हमारा बी का आंसर कितना आ गया, बी इक्वल टू 30 डिग्री। गॉट इट। तो ये हमारा ए आ गया और ये हमारा बी आ गया, और यही दो चीज़ हमें फाइंड करना था। देखो यही क्वेश्चन था हमारा, साइन ए प्लस वी इक्वल टू 1 कॉस ए माइनस वी इक्वल टू √3/2। यहाँ से ये और भी फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ सिंपल ये सोचना था ना कि ये ट्रेगो फंक्शन है, तो इसे भी साइन में कोई एक ऐसा वैल्यू सोचो जिस पे 1 होता। तो ये साइन हम लोग लिख लिए, और वैसे √3/2 कॉस में सोचना, और फिर दोनों कंपेयर करने के बाद दो इक्वेशन बन गया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1 आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू इतना एंड tan a माइनस बी इक्वल टू इतना, और ये कंडीशन देगा। कंडीशन क्या देगा ना, ये देखो अभी एक्सप्लेन करते हैं, 1 मिनट रुको, पहले ना इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, अभी जैसे सॉल्व किया ना, इधर tan में और इधर √3 है। तो tan में है इसलिए इधर tan पे सोचेंगे कि tan का कौन ऐसा वैल्यू है जिसपे हमें √3 मिलता है। तो हमें पता है 60 पे, तो tan 60 √3 को लिख सकते हैं। और वैसे ही यहाँ tan में ऐसा वैल्यू सोचो जिसपे 1 मिलता है। तो tan में किस में मिलेगा बताओ, 45 पे। तो यहाँ 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। आई थिंक वैल्यू सबको याद होगा। हमें पता है tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो वैल्यू ना आई थिंक सब लोग याद कर लिया होगा, वैल्यू के बिना क्वेश्चन ही बनेगा। और ऐसे आसान भी है, ट्रिक से याद तो करना होता है। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 का रूट ले लेते हैं। हाँ साइन में सेम वैल्यू, कॉस में क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लगा लो। कॉस 30 है तो साइन 60, कॉस 60 है तो साइन 30, कॉस 45 है तो साइन 45, ऐसे ही करते हैं ना। साइन 90 तो कॉस 0, कॉस 0 तो साइन 90। ठीक, तो tan 60 वैल्यू याद रखना। अब बताओ tan कैसे करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ से हम लोग का क्लियर है, तो वैल्यू ना सब लोग याद रखना। चलो इसके बाद देखते हैं अब जैसे हमें सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बताओ, ये हमें दे रखा है ना tan 60 का वैल्यू याद, मतलब हम लोग लिख सकते हैं √3 और tan 45 1। तो बस यही चीज़ यहाँ यूज कर दो। सबसे पहले क्वेश्चन ये सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। tan यहाँ से बताओ ऑन कंपेयरिंग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का हमें एक वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। इसके बाद बताओ और क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी। 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। साइन कॉस में भी होता है, लेकिन इधर tan में फंक्शन था इसलिए हम लोग tan में लिख रहे हैं। तो फिर से यहाँ क्या बोल देंगे, a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। और यहाँ देखो ऐसे tan और tan काटना नहीं है, ये चीज़ें काटना नहीं है। ठीक, ये याद रखना। चलो तो बताओ, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अभी सॉल्व किया ना, दो इक्वेशन दो अननोन, कैसे सॉल्व करना है ये हमें लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है, 10th में है। चलो फिर इसे सॉल्व करते हैं। एक है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये दोनों सॉल्व करना है, क्या करेंगे, फिर से दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ये चीज़ें क्या हो गया, a प्लस ए 2 है, और इधर RHS में 105 डिग्री। अब बताओ इसके आगे कैसे करेंगे, यहाँ से a हो जाएगा 105 डिग्री अपॉन 2, और इसे कैंसिल करो, ये क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4.5 डिग्री। तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 52.5 डिग्री। रुको, हाँ 52.5 डिग्री। a हमारा ये आया। अब b कैसे फाइंड करेंगे, किसी एक में पुट करो। इसको क्या करेंगे, a का जो वैल्यू आया इसे किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, पुट, इसे क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। a प्लस बी क्या था हमारा 60 डिग्री,
ए आया 52.5 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये बी के लिए 60 डिग्री माइनस 52.5 डिग्री, यहाँ से माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 52। अगर 53 होता तो 7, तो 7 से 0.5 और एक्स्ट्रा होगा 7.5 डिग्री। तो हमारा v का वैल्यू कितना आ गया 7.5 डिग्री। गॉट इट, आसान है। ये हम लोग का a और b आ गया। गुड। अब देखो ये कंडीशन था a प्लस बी का जो सम होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। तो यहाँ देखो a आ रहा है 52.5 डिग्री और ये 7.5 डिग्री। अगर दोनों को ऐड करते तो 60, यानी ये जो a प्लस बी है ये वैल्यू कितना आ रहा है ऐड करने पे 60 डिग्री। तो 60 क्या है, ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो पहला कंडीशन ये बोला था और ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक कंडीशन क्लियर है। सेकंड कंडीशन देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, a शुड बी ग्रेटर देन b। तो a शुड बी ग्रेटर देन b, हमारा a कितना है 52.5 डिग्री और b है 7.5 डिग्री। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि a जो आया वो हमारा b से बड़ा है। गॉट इट। तो यही कंडीशन था और ये चीज़ें क्या हुआ, ये क्या दिया हुआ था कंडीशन, ये क्लियर है ना सभी लोग को। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। अच्छा फिगर नहीं दिया, चलो फिगर बना लेते हैं। बोला ना एक फिगर है जिसमें ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। तो ये A और B पे हम लोग 90 डिग्री ले रहे हैं और ये हमारा C हो गया। इफ एंगल इज 30 डिग्री, A एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और AB दिया है 9 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड BC यानी ये फर्स्ट हमें फाइंड करना और सेकंड AC, ये दोनों हमें फाइंड करना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन ना हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में जितना क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा। एक ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल दे रखेगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक एंगल दिया हुआ रहेगा और एक साइड दिया हुआ रहेगा और बाकी हमें चीज़ फाइंड करना होता है। वहाँ ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर मान लो किसी का बिल्डिंग का हाइट इतना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है, या फिर बोलेगा फुट बिल्डिंग का फुट से बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, और कोई भी चीज़ का, या फिर रोड के बीच में ये बोलेगा, सारा हम लोग उसमें क्वेश्चन वगैरह करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा या एंगल ऑफ सारा कुछ दिया रहेगा और उसके बाद ना हम लोग सारा सॉल्व करेंगे वहाँ पे। चलो तो अभी इसको देखो समझो इसको कैसे करना है। जैसे जब भी एक एंगल दिया हुआ है, जैसे अगर बताओ पाइथागोरस का भी यूज़ करते हैं, जब दो साइड दिया रहता है हमें तीसरा साइड फाइंड करना होता है तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एंगल दे रखा है 90 के अलावा एक एंगल दिया हुआ है। अच्छा ये 30 है तो ये 60 हम लोग बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 60 होगा ना, सम लगाएंगे तो 180, ट्रायंगल का सम 180 होता है तो यहाँ से एंगल से 60 आ जाएगा। अब देखो एक एंगल एक साइड जब भी दिया रहेगा तो पहले हम 30 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, 60 रहने दो, 30 के रिस्पेक्ट में बात करते तो बताओ ये चीज़ें हमारा क्या हो गया, P हो गया और ये हमारा B हो गया और ये हमारा H तो फिक्स होता है। तो अगर बताओ 30 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ हमें P फाइंड करना है, H फाइंड करना है। तो P और एक B दिया, अगर बताओ P दिया फाइंड करना और B दिया हुआ है तो P B में क्या कोई हमें रिलेशन मिलता है? P B में हमें पता है, ये टेबल याद करो, ट्रिक जो हम लोग पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P और B में हमें रिलेशन चाहिए, P और B में कौन देता है, tan देता है। तो यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो tan 30 लगाएंगे तो tan 30 क्या होता है, P अपॉन B डैट इज़ P है BC और B कितना है AB। tan 30 का वैल्यू याद होना चाहिए 1/√3 और यहाँ से BC हमें फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ रहने देते हैं और AB इज़ 9 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो यहाँ से BC हमारा क्या हो गया, क्रॉस करो तो ये 9/√3, 9/√3। अब बताओ √3 नीचे है तो फिर से √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज़ क्या बन गया 9√3 और नीचे √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन गया। ये 3 से 3 टाइम्स कट गया तो यहाँ से 3√3 सेंटीमीटर। यानी ये हमारा जो परपेंडिकुलर आया ये कितना आया 3√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड पे आते हैं। अब देखो सेकंड हमें फाइंड करना है, सेकंड हमें हाइपोटेनस चाहिए। अब P भी आ गया B भी आ गया तो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले।
अब हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो एच वाला एक ये रिलेशन है, एच वाला ये रिलेशन है, तो या तो साइन लगा लो या कॉस लगा लो, दोनों से रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो बी वाई एच अगर लेंगे तो कॉस यूज़ करेंगे और पी वाई एच लेंगे तो साइन यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत। चलो दोनों से बता देते हैं। देखो सेकेंड पे आते हैं। अगर कॉस लेते हैं कॉस 30 क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बी, यानी ए बी अपॉन हाई बी अपॉन एच ना, तो एच हो गया ए सी। कॉस 30 हमें पता है, कॉस 30 यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो यहाँ से ए बी दिया 9 सेंटीमीटर अपॉन ए सी हमें फाइंड करना है। क्रॉस करो, यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा 9 × 18 और अपॉन नीचे √3। अब इससे √3 से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे क्या हो गया, ये चीज़ बन गया 18√3/3। देखो यहाँ से 3 से 3 ये 6 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 6√3 ये हमारा क्या आ गया ए सी आ गया। गॉट इट। तो ये सेकंड का आंसर है। अच्छा बताओ, ये इससे cos 30 लगाया ना, अब साइन लगाते तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। sin 30 से यूज़ करते हैं। sin 30 क्या होगा p अपॉन एच, तो p का वैल्यू बताओ 30 के रिस्पेक्ट में p हमारा 3√3 है, 3√3 और अपॉन एच इज ए सी को। sin 30 का वैल्यू आई थिंक सबको पता होगा, ये होता है 1/2 और 3√3 और अपॉन ए सी। क्रॉस करो, यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा 2 × 3√3 डैट इज़ 6√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो ये भी हमारा ए सी आ गया और यहाँ से भी यही आया था, तो कोई दिक्कत, यहाँ से ये लगा लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। अच्छा ये तो हम लोग 30 से बनाए ना, अगर यही बात हम लोग बता रहे हैं कि अगर ये 30 है तो सम से 16 ये बता सकते हैं, तो 60 वाला भी यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, क्वेश्चन नंबर शायद ये सेकंड है ना, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका 2 पार्ट था, दोनों कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग देखो क्या दिया हुआ है ना, इन द राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर बना लेते हैं। ओ फिगर गंदा बन गया ना, रुको फिगर पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। देखो फाइंड बी दिया हुआ है, अच्छा बी दे रखा है फिर से 90 डिग्री, तो बी पे राइट एंगल बना लो। और सी ये दिया हुआ है, ए बी का लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर और ए सी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और फाइंड एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों हमें बताना है। अच्छा पिछला और ये क्वेश्चन में देखो डिफरेंस क्या। अच्छा पेन सभी लोग को विजिबल है ना, अगर विजिबल नहीं है तो चलो इसको वाइट कलर कर लेते हैं। देखो अब क्लियर है। चलो तो देखो लास्ट क्वेश्चन में एक एंगल दिया था, एक साइड दिया था, इस बार ना हमें 2 साइड दिया हुआ है, तो 2 साइड दिया हुआ, तो पाइथागोरस से बिल्कुल हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अगर क्या बिना निकाले हमारा काम हो रहा है, क्योंकि हमें तो एंगल निकालना है, साइड निकालना है नहीं, तो एंगल पे आते हैं, फोकस करते हैं। अब जैसे देखो हमें एंगल ए और सी फाइंड करना है, तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट है सी, तो सी पे आते हैं। अगर एंगल सी की बात करते तो सी के रिस्पेक्ट में बताओ ये चीज़ें क्या हो गया पी, और ये चीज़ें हमारा बी हो गया, और ये एच तो फिक्स होता है। अगर सी फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। अब पी दिया हुआ एच दिया हुआ है, टेबल याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, यानी पी और एच में हमें कौन रिलेशन देता है, साइन। यानी यहाँ पे अगर हम साइन लगाते हैं, साइन एंगल सी यूज करते हैं, तो यहाँ से ना हमारा देखो क्या रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पे जैसे साइन सी लगाते हैं, तो साइन सी क्या होता है पी अपॉन एच, तो अगर सी के रिस्पेक्ट में हमारा पी हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। अब बताओ साइन सी इक्वल टू ए बी क्वेश्चन में दिया 3 और ए सी दिया हुआ है 6, यहाँ से काटो, ये चीज़ें कट कर क्या हो रहा है 1/2। अब यहाँ से देखो साइन सी हमें क्या मिल गया 1/2 मिल गया। अब याद करो ऐसा क्वेश्चन क्या हम लोग बनाए हैं,
इधर ट्रिगो फंक्शन है और इधर 1/2 लिखा हुआ है, तो क्यों ना साइन में ही एक ऐसा वैल्यू सोचे जिस पे 1/2 आता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन सी इक्वल टू 1/2 हमें मिलता है साइन 30 पे, तो 1/2 के प्लेस पे साइन 30 लिख दो। अब यहाँ से ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 30 डिग्री, और हमें सी चाहिए था तो एक एंगल मिल गया, क्लियर है। तो सी हमारा 30 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल ए चाहिए, तो हमें पता है एंगल ए प्लस बी, अगर बी 90 है तो ए प्लस सी का सम क्या होगा, 90 होगा। ए चाहिए तो इसको एज इट इज़, और सी हमें आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ से इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस 30 डैट इज़ 60 डिग्री। तो पहला मेथड ऐसे बना सकते हैं, और या तो ना ऐसे भी टी रेशियो से भी बना सकते हैं। जैसे देखो इसी में बात करते ए के लिए, हमें ए चाहिए। अब ये पी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो पी और एच में फिर से साइन ही रिलेशन देगा, तो साइन ए लगा लो। साइन ए इक्वल टू, नहीं एक रिस्पेक्ट में बताओ, एक मिनट, एक रिस्पेक्ट में ये वाला चीज़ पहले पी था, अब ये चीज़ क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और ये चीज़ हमारा पी बन गया। तो देखो इस बार ना साइन यूज़ नहीं करेंगे, साइन यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम लोग ले रहे हैं ए ले रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट में ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ इस बार ना बी दिया और एच दिया, तो बी और एच में रिलेशन कौन देगा, कॉस देगा। तो यहाँ से कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन एच, तो बी हमारा ए बी हो गया और एच हो गया ए सी। तो कॉस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी इज़ 3 यूनिट एंड ए सी इज़ 6 यूनिट। यहाँ से काटो 1/2, तो कॉस ए इक्वल टू 1/2। फिर से सोचो, इधर कॉस का फंक्शन है, इधर 1/2 लिखा है। क्या कॉस में किसी का वैल्यू 1/2 होता है, तो हमें पता है कॉस साइन में होता है 30 डिग्री, तो यही चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉस 60। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो हमारा यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, ऑन कंपेयरिंग वी कैन से 60 डिग्री। और ये चीज़ें तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा था, ये 60 आ रहा है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तो देखो आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत, अगर देखो किसी को प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर पूछना, कमेंट में रिप्लाई करना, मतलब कमेंट में ज़रूर पूछना कि भैया हमें ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, अगर देखो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है ना, कि देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है वगैरह वगैरह, जो भी मतलब जो जिस टाइप का हेल्प मिल रहा है ज़रूर उसको शेयर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अलावा भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो तो इससे कंप्लीट करते हैं। तो देखो अभी जैसे 4 क्वेश्चन किए ना, ये ऐसा ये भी क्वेश्चन हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस टाइप का ही था, ठीक है ना। ये वो सब एक्सरसाइज में हम लोग सारा कुछ करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, इसी का एप्लीकेशन है। बाकी ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर था, और बाकी ये 2 क्वेश्चन की एक tan, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही था जो नीचे किए ना, एक वैल्यू आता था तो इस पर इसको ट्रिगो फंक्शन से प्लेस कर दो, 2 इक्वेशन बनी है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन भी शायद बिल्कुल वैसा ही था, ठीक। देखो आज लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें बस एक ही चीज़ था, एंगल का यूज़ किया, और वहाँ से फिर आगे लास्ट में वही क्वेश्चन बन गया था। लास्ट में हमें साइन वगैरह बन के एक साइड ट्रिगो था और एक साइड नंबर था, तो उससे रिप्लेस कर दिए। अब आ जाओ आज का आखिरी क्वेश्चन, डैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ना थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो तो सब लोग 2 मिनट के लिए, 2 मिनट सब सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है। बन रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम बताते हैं, ठीक। सॉल्व करो 2 मिनट। बन रहा है ना, आई थिंक सब लोग से बन रहा होगा। कंटिन्यू रहो,
अगर देखो बनाओ, अगर बना रहे हो तो ये बस ये बोलेंगे कि अगर सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद सॉल्व करो, तब तक हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। चलो तो देखते हैं, जैसे ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ देखो, क्वेश्चन में एक यहाँ पे एक दिया हुआ है 6x = sec थीटा। ये देखो जैसे क्या दिया हुआ है, 6x = sec थीटा, ये एक चीज़ दिया, और दिया हुआ है 6y(x) = tan थीटा। अब हमें क्या बताना, हमें बताना है 9x² - 1y(x²), इसका वैल्यू बताना है। अच्छा, ये a - b a² - b² का फॉर्म में दिख रहा है क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × x + 1y(x) और x - 1y(x), ये चीज़ें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये दोनों को गुणा कर रहे हैं तो यही चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ से ना बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। देखो यहाँ एक, अगर इसे बात करते तो यहाँ देखो एक चीज़ हमें दिख रहा है, x दिख रहा है, और यहाँ से 6 × 6y(x) को क्या लिखते हैं, 6 × 1y(x), क्या ऐसा फॉर्म का दिख रहा है, और ये 6 × x दिख रहा है, यानी x और 1y(x) दोनों दिख रहा है। और ना तो अच्छा, एक बार दोनों प्लस में चाहिए और एक बार दोनों माइनस में चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? दोनों प्लस में मिलेगा जब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करेंगे, और एक बार दोनों को माइनस करेंगे। तो चलो इसे ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करो, फर्स्ट + 2। अगर ये दोनों को ऐड करते तो बताओ LHS ऐड होगा 6x + 6y(x) और RHS ऐड होगा sec थीटा + tan थीटा। गॉट इट? यहाँ से अगर 6 कॉमन लेते तो ये चीज़ बन रहा है x + 1y(x) और ये तो sec थीटा + tan थीटा। देखो पहला चीज़ हमें x + 1y(x) फॉर्म का चाहिए था, ये चीज़ यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब एक बार माइनस करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करते हैं। LHS माइनस हो जाएगा 6x - 6y(x), RHS माइनस होगा sec थीटा - tan थीटा। गॉट इट? इसके बाद बताओ, फिर से कॉमन 6 ले सकते हैं, तो x - 1y(x) = sec थीटा - tan थीटा। यहाँ से देखो, अब ना ये दूसरा फॉर्म हमें दिख रहा है x - 1y(x). अब क्या करो, ये दोनों चीज़ प्रोडक्ट में यहाँ पे है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्यों ना ये और ये दोनों को गुना कर लेते हैं। ये अगर इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4। अगर 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो LHS मल्टीप्लाई होगा 6 और 6, ये दोनों गुना होकर 36 बन जाएगा। और ये चीज़ें बताओ, x + 1y(x) × x - 1y(x) और RHS बताओ, RHS गुना हो जाएगा तो sec थीटा + tan थीटा, और यहाँ से sec थीटा - tan थीटा। आई थिंक यहाँ तक सभी लोग को क्लियर होगा। अब इसके बाद बताओ, यहाँ फार्मूला पुट कर दो। ये चीज़ें क्या होता है, a + b - b, a² - b²। हमें पता है ना कि अगर कहीं लिखा हुआ है a + b और इंटू a - b है, तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, a² - b²। ये चीज़ें सभी को पता होगा। तो चलो बताओ, ये 36 है, यहाँ से a + b और a - b, तो ये चीज़ें बन गया x² - 1y(x²। और RHS में बताओ, a + b a - b, तो ये चीज़ें बन जाएगा a² - b²। आई थिंक क्लियर है। अब चलो ये चीज़ें देखो, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े हैं स्क्वायर रिलेशन में, sec² थीटा - tan² थीटा, ये होता है 1। तो क्या RHS में हम इसका वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं 1 से? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है 36 x² - 1y(x²), ये चीज़ें हमारा क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है 9 × x² - 1y(x² का वैल्यू बताओ। हमें क्वेश्चन मांगा है यहाँ पे 9 होना चाहिए। अच्छा तो बताओ 36 को 9 का मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं 4 × 9। गॉट इट? 36 को ऐसे लिख दिए और ये चीज़ें एज इट इज़ रहने दो, x² - 1y(x² = 1। अब हमें ना यहाँ से तक इसका वैल्यू चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ हमें दिख रहा है, तो इसे क्यों ना ये इधर शिफ्ट कर देते हैं।
तो अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ से इसको एज इट इज़ रहने देते एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और ये 4 जैसे इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ गया और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था और इसका वैल्यू क्या है 1/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत? इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो इसका वैल्यू कितना है 1/4। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन जस्ट टेल में। क्लियर है ना? बहुत आसान तरीक़ा से बता रहा हूँ और हर चीज़ को ना मतलब बेसिक से करवा रहे एक एक कैलकुलेशन, ताकि ना मतलब एक एक स्टेप क्लियर रहे। चलो तो यहाँ तक आज हम लोग का यही सेशन कंप्लीट हुआ, आज यहीं रहने देते हैं। और हम लोग का ना देखो ये टी रेशियो मतलब स्पेसिफिक एंगल का पढ़ रहे, पार्टिकुलर एंगल का, तो ये लगभग हम लोग जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस था अलग अलग वैरायटी का सारा लगभग हम लोग क्या हो गया कंप्लीट कर लिए। अब इसका हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कितना क्लास लगता है। और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का लगभग क्या कंप्लीट ही हो गया। और इसके बाद अब इसका क्वेश्चन सिर्फ डिस्कशन करना है। तो सबको यही बोलेंगे ना कि लेक्चर 1 से देखो सब लोग, और लेक्चर 1 से सारा कंसेप्ट के साथ देखो, कैसे फार्मूला बताएं, ट्रिकली कैसे याद रखना है, रूट में 0/4 या से सारा कुछ बताया ना, 4/4 तक चलते हैं। और ये सब पहले लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, सारा कुछ A to Z कंप्लीट करो, सारा कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद कैसे फार्मूला आ रहा है इसका डेरिवेशन भी बता चुके हैं सेकेंड लेक्चर में, और उसके बाद थर्ड लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगभग आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होगा, ठीक? तो चलो आज तक इतना ही रहने देते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।